राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय 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 जय। श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं अरण्य कांड और उसमें दोहा संख्या 32 पर। कल हमने पढ़ा था गीधराज जटायु जो है उसने कितनी सुंदर स्तुति की है भगवान की। मृत्यु काल के समय भगवान ने उनको बोला है कि आप शरीर रख सकते हैं। सारी पीड़ा उनकी जाती रही जब भगवान का स्पर्श हुआ, दर्शन किया भगवान के मुख कमल का। लेकिन उसने क्या कहा कि अंत समय इससे अधिक और मेरे लिए क्या शुभकारी हो सकता है। भगवान मेरे सामने हैं और शरीर छूटे। अब भगवान से लास्ट में वो अविरल भक्ति मांगते हैं। और गीत गयो हरिधाम तिह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी रा। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया और श्री रामचंद्र जी ने उसकी तह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की हैं। भगवान ने उसको अपने हाथ से उसकी क्रियाक्रम करी है। इतना बड़ा भाग्य है गिरिधराज का। और फिर भगवान ने यही कहा कि आपके अपने जो निज कर्म हैं, आपके जो अपने शुभ कर्म हैं, उनके फलस्वरूप आपको ये गति मिली है, परम धाम मिला है। कृपा कितनी है भगवान की, ये तो जटायु ही जानता है, जिसको भगवान ने अपना धाम दिया है, परम धाम दिया है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले हैं, दीन दयालु हैं और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी जो अधम पक्षी है और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। भगवान की दयालुता कितनी है कि जो मांसाहारी पक्षी है, अधम पक्षी है, अधम कहा है गीध अधम खग आमिष भोगी। आमिष मतलब मांस का भोग करने वाला, उसको भी वह दुर्लभ गति दी है जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। ऐसे कृपालु हैं राम जी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पुनि सीता खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। विषयों का देखो लालच करते हैं और उसके इवज में छोड़ते किसको हैं? भगवान को। जो अति उत्तम, अति लाभ, सबसे लाभकारी चीज क्या है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का
सत्संग, उसको छोड़ करके लालच किसका करते हैं? विषय भोगों का, जिसको विष के समान कहा गया है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी हम गलती कर रहे होते हैं कि हम विषयों के लिए भगवान के नाम को छोड़ देते हैं। भगवान के नाम के लिए विषयों का त्याग नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। यहीं पर हमारी जो बुद्धि है वो हमें विष की ओर खींच ले जाती है, अमृत को छोड़कर। भगवान का नाम, भगवान की कथा कीर्तन, ये सब अमृतमय है, अमृत तुल्य है। और विषय क्या है? विष के समान। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। पुनि सीता खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता को देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही है। कबंध राक्षस को मारा है भगवान ने जटायु के बाद। जब सीता जी की खोज कर रहे हैं तो कबंध राक्षस का वध हुआ है। अब वो राक्षस अपनी शाप की सारी बात बता रहा है। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। कितना ही बड़ा शाप हो, भगवान की शरणागत होने से सब मिट जाता है। क्या कह रहा है कबंध कि दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, पर प्रभु के चरणों को देखने से, भगवान के चरणों के दर्शन करने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। कहते हैं जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है उसके साथ कोई द्वेष करता है तो राम जी कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करने वाला मुझे सुहाता ही नहीं है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर से। मोहि समेत विरंच शिव, वसुता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है, भूमि के देवता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं।
सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्यस पावै गावै संता। राम। फिर से। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्यस गावै संता। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। इतनी बड़ी बात है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि जो शाप देता हुआ ब्राह्मण है वो भी, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, अगर ब्राह्मण कोई गलत शब्द भी कह रहा है तब भी ब्राह्मण क्या है? पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि उसको किसी शुभ कर्म के फलस्वरूप ही तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। अगर वो अपने कुल धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो वो उसके अपने कर्म है, लेकिन हम तो भगवान का आदर करें ना, क्योंकि भगवान ने उसको जन्म दिया है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ उसमें होगा, कोई ना कोई उसका पुण्य कर्म, तगड़ा पुण्य कर्म होगा, छोटा मोटा नहीं, जो इसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। कहते हैं शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये तो हमारी दृष्टि में आ जाते हैं ना कि उसमें वो कठोर वचन बोल रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो उसमें कोई भी गुण नहीं है ब्राह्मणों वाले। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, कभी भी उससे विरोध ना करो। और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है, पूजा करने योग्य नहीं है वो, भले ही वो उसके अंदर कितने ही गुण हों, निपुण भी हो, तब भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देख करके वह उनके मन को भाया। भगवान ने तो अपना भागवत धर्म निभाया है, उसे समझाया है, और अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को पाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर के आकाश को चला गया। वो गंधर्व था और दुर्वासा जी ने उसे शाप दिया था, तो भगवान के दर्शन करके उसका उद्धार हुआ है। अब वो अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर के आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। बहुत सुंदर शबरी जी का प्रसंग आ रहा है। उदार श्री राम जी उसे गति देख करके शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को वह घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। मतंग ऋषि ने कहा था कि राम जी आएंगे तेरी कुटिया में, और मतंग जी के वचनों को याद करके शबरी मां प्रसन्न हो गई।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पुरवन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। मन की आशा पूरी हुई, राम जी आ गए और शबरी कह रहे हैं कि जब भगवान ने वनमाला धारण कर रही की है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, ऐसे सुंदर सलोने भगवान को देख करके दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करूं। बार बार भगवान के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं। सबसे पहले चरण पखारे हैं। शबरी मां ने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया है। शबरी मां का तो हृदय ही अति पावन है, अति सुंदर है। भगवान के आसन के लिए तो पहले ही उसका जो हृदय है वो अति सुंदर आसन है। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। 1 मिनट जरा, गेट पे कोई है। श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। शबरी जी का इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है। कह रहे हैं प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसनों पर भगवान को विराजमान किया है शबरी मां ने। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया है।
उनके फल जितने मीठे हैं उससे ज्यादा उनका भाव मीठा है। शबरी तो कहते हैं कि रोज फल लाती थी भगवान के लिए, जंगल में से बेर फल जो भी उसको मीठा लगता था उसको भगवान के लिए रखती थी। कहते हैं रोज ऐसा करती थी कि मेरे राम जी आएंगे और भोग लगाएंगे। और एक दिन सच में ही भगवान उसकी कुटिया में आए और भगवान ने खाए वो फल और अति प्रशंसा की। कहते हैं कौशल्या माँ के जैसा स्वाद है इसमें, ऐसा दूसरी रामायण में लिखा है कि उन्होंने इतनी प्रशंसा की है कि जितना स्वाद कौशल्या माँ के भोजन में है, उसके परोसने में है, उतना ही स्वाद मुझे शबरी के बेरों में आया है। इतने मीठे बेर हैं, भगवान तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। और मिठास किसकी है? फलों की तो है ही है, लेकिन उसके प्रेम की मिठास है। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति गाढ़ी, के विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई भगवान, और प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की हूं और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, के विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। मैं अधम जाति की हूं और मेरी मति कैसी है? जड़ मति है। और भगवान उसकी मति पे थोड़ी जा रहे हैं, भगवान उसके सौंदर्य पे थोड़ी जा रहे हैं, भगवान उसके शब्दों पर थोड़ी जा रहे हैं, उसके प्रेम पर रीझ जाते हैं राम। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, ये कह रही है शबरी, और मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है ना। स्त्रियों, लिखा तो ऐसे ही है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी ये पर पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं, मानव एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई देता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कितना ही कोई कुल वाला हो, कोई धर्म वाला हो, कोई बढ़ाई वाला हो, धन वाला हो, कुटुंब वाला हो, कितना ही गुण वाला हो, पर सबसे भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई देता है। सफेद सफेद से बादल होते हैं ना, जो जिसमें जल नहीं होता, केवल देखने भर को होते हैं, वो कहते हैं वो ऐसा ही लगता है जिसके पास बाकी सब कुछ हो,
भक्ति ना हो वो कैसा दिखता है? जैसे जलहीन बादल। ऐसा ही शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ मैं, कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। सावधान सुन धर मन माही, अपने मन में धारण कर इसे सावधानी से। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। नवदा भक्ति कल फिर से शुरू से कल करेंगे। आज यही विश्राम। अति सुंदर प्रसंग है, रामायण जी का सबसे मीठा प्रसंग है। हम लोगों के लिए तो वरदान है ये भगवान की नवधा भक्ति। कल फिर से करेंगे, जैसी प्रभु इच्छा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।